हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज हम लोग भारत की दो प्रमुख जांच एजेंसियां सीबीआई और सीआईडी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों जांच एजेंसियों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ओके, आगे थोड़ी सी संरचना के बारे में समझते हैं। जैसा कि जानते हैं, भारत सरकार के अंतर्गत दो गवर्नमेंट कार्यरत है। ठीक है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारा पहली जांच एजेंसियां थी सीआईडी, ये सीआईडी ये कैसी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्यरत करती है। और जो सीबीआई होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत करती है। ओके, सीआईडी की स्थापना 1902 पुलिस आयोग द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, स्टेट लेवल पर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम होता है, जैसे हत्या हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, किसी प्रकार का कोई घोटाला हो गया, तो उसकी जांच के लिए कौन है? तो सेंट्रल सीआईडी है। ठीक है, उसी प्रकार सेंट्रल लेवल पे किसी की हत्या हो गई, किसी मिनिस्टर की हत्या हो गई, किसी भी प्रकार का चोरी डकैती, ये जो मामले होते हैं वो सीबीआई इसकी जांच करती है। ठीक है, अब इनको जांच का आदेश कौन देता है? अगर सीआईडी को बात करें तो सीआईडी को जांच का आदेश देता है स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट किसी भी केस में सीआईडी को जांच का आदेश देती है। और उसी प्रकार सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इनको सिफारिश जांच का आदेश देती है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। तो ये केस तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इसकी अनुमति सीबीआई को किसने दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। ठीक है, अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सीबीआई की जो स्थापना है उसका विशेष पुलिस स्थापना, ये एक क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है। जब सीबीआई की स्थापना हुई थी तब उसका क्या नाम था? विशेष पुलिस स्थापना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इसका निर्माण जो हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो 1941 में ही भारत के विद्युत विभाग ने, भारत का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसने एक विशेष प्रकार के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट नामक डिपार्टमेंट का गठन किया था। ताकि क्या हुआ था, मतलब ये 1941 में उससे क्या हुआ था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत की तरफ से क्या क्या खर्च हुए युद्ध में, उसके पूरे जांच के लिए इस विभाग की स्थापना की गई, जिसको कई वर्ष के बाद 1963 ईस्वी में बाद में सीआईबी का नाम दे दिया गया, सीबीआई का नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसी में एक है 1946 में, एक ईयर मैं और मेंशन करती हूँ, 1946 में, 1941 में इस विभाग की स्थापना हुई और 1946 में ही दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने इसको पूरे भारत के लिए किसी भी प्रकार का, मतलब होता है ना, घोटाला या एंटी करप्शन के लिए जांच का आदेश दे दिया गया, आदेश इसको दे दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीआई के अंदर ही कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो वर्तमान में सीबीआई के अंदर टोटल 8 डिपार्टमेंट है। इन्हीं डिपार्टमेंट को थोड़ा एकदम क्विकली समझेंगे। ठीक है, वर्तमान में टोटल कितने डिपार्टमेंट है? 8 डिपार्टमेंट है, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है वो है एंटी करप्शन डिवीजन। ठीक है, जब सीबीआई की रचना हुई थी, मतलब 1941 में, मेनली उसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारत की तरफ से युद्ध में जो जितना खर्च हुआ था, उसी की जांच के लिए इसकी रचना हुई थी। तो उस समय केवल एक ही डिपार्टमेंट था, एंटी करप्शन। करप्शन से नाम ही लग रहा है, किसी प्रकार का घोटाला वगैरह जांच के लिए ये डिवीजन जो होती है, घोटाले से रिलेटेड काम को ये इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, सेकेंड है स्पेशल क्राइम ब्रांच। किसी प्रकार का भी क्राइम होता है, जैसे चोरी हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, ये सब कौन करेगा? जांच तो क्राइम ब्रांच करेगा। अभी जैसे सुशांत सिंह की जो केस आया है सीबीआई के अंदर, ये कौन सा जोन, कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा? तो स्पेशल क्राइम ब्रांच इसको हैंडल करेगी। ठीक है, थर्ड में जो है इकोनॉमिकल ऑफेंस डिपार्टमेंट, इसका बहुत ही इजी है
इकोनॉमिकल ऑफेंस डिवीजन या डिपार्टमेंट, ये क्या करती है, रिश्वत से रिलेटेड, रिश्वत मतलब कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, चाहे यूपीएससी के अध्यक्ष हो, कैग हो, कोई मिनिस्टर हो गए, किसी प्रकार के रिश्वत के कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो उसकी जांच कौन करते हैं, तो इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेंसिक लैब यानी फॉरेंसिक लेबोरेटरी। सीबीआई की अपनी एक लेबोरेटरी है जिसमें वो जैसे क्राइम को मतलब क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए उसका डीएनए टेस्ट, उसका ब्लड टेस्ट, ये सब जो भी टेस्ट होती है वो उसकी खुद की लेबोरेटरी में ही होती है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट है वो है साइबर सिक्योरिटी विंग्स। मतलब साइबर से रिलेटेड भी आजकल के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, किसी का अकाउंट हैंग हो गया है, किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, या फिर क्रिमिनल मतलब एक्टिविटीज में साइबर का नेट का उपयोग किया जा रहा है, तो जब उसकी जांच होती है तो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, साइबर सिक्योरिटी विंग्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेकोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये क्या है, ये एक प्रकार का कोर्ट है। ठीक है, सीबीआई के अंदर ही खुद का उसका एक कोर्ट है जो वो क्या करती है, सीबीआई में जो भी मामले पे मतलब छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी सुनवाई यहाँ पे होती है इस कोर्ट में। मतलब उनका एक विशेष अपना खुद का कोर्ट है जहां पर ही वो अपने ही जैसे केसेस पे सुनवाई होती है और बाद में पूरा सुनवाई के बाद वो रिपोर्ट जो होता है भारत सरकार को पेश किया जाता है। ठीक है, 7th में है पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का काम है, ये जितने डिपार्टमेंट है सबके बीच एक कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, सबको कनेक्ट करके रखना इस डिपार्टमेंट का काम है। ओके, लास्ट जो 8 नंबर पे है वो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करती है, सारे जो डिपार्टमेंट है उनको यह कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, एक प्रकार का कंट्रोलर का कार्य करती है। और जो सीबीआई में जो भी नई नई वैकेंसियां आती है सबका डाटा रखना, सबको ऑर्गेनाइज करना, सब इस डिपार्टमेंट का कार्य होता है। ओके, अब जाते जाते हम सीबीआई से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, इसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट कहा था सीबीआई के बारे में जो बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने कहा था इट हैज बिकेम ए कैच्ड पैरोट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका अर्थ होता है सीबीआई सरकार के पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। और ये उन्होंने कब कहा था, 2013 में। अगर हम लोग 7 साल बाद पीछे चले जाते तो उस समय सरकार में भारत में एक कोयला घोटाला का जांच चल रही थी, कोयले घोटाले से रिलेटेड सीबीआई जांच कर रही थी। तो उस समय वो इतने अंडर प्रेशर में थी कि वो लोग सोचते, उनका ये मानना था कि सीबीआई के जो है, सीबीआई के कई मालिक है, वो उनको एक मतलब क्या बोले कि उनको एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन तो घोषित कर दिया गया है, पर उसमें इतना ज्यादा सरकारी प्रेशर रहता है कि वो उसी प्रेशर पे आके काम करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही मतलब शॉकिंग है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन वो इतना प्रेशर में करती है कि उसको एक कैच्ड पैरोट की संज्ञा उसको दे दी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं उसके थोड़े मेंबर। चूंकि सीबीआई जो होती है एक टीम वर्क होता है, बहुत सारे इसमें टीम जुड़े रहते हैं, तो इसका एक चेयरमैन होता है। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर इस देश के जो होते हैं सीबीआई के चेयरमैन होते हैं। तो वर्तमान में हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जैसा कि जानते हैं मोदी जी है। तो हम लोग के सीबीआई के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी। और प्रेजेंट इसके डायरेक्टर बोलेंगे। सीबीआई के जितने भी पोस्ट होते हैं सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होता है वो होता है डायरेक्टर का, यानी जिसको हम लोग हिंदी में निदेशक भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट में इसके निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला है। प्रेजेंट में सीबीआई के निदेशक कौन है, डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला है। और यही फर्स्ट डायरेक्टर का बात करें तो फर्स्ट हम लोग के जो डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली थे। डीपी कोहली इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी थे और डीपी कोहली ने ही सीबीआई की मतलब स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।